दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाके। ठीक है, क्या चल रहा था अपना। पेपर नंबर फर्स्ट चल रहा था, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैच के बारे में बात कर लेते हैं जो चल रहा है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसके आपको पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, बैच चल रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। बैच का क्या नाम है, टारगेट फ्री बैच 90%। इसमें टारगेट है 90% प्लस दिलाने का। ठीक, इसमें 8 सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ मिलेंगी फ्री बाई ऑफकोर्स। हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, आप जरूर जुड़िए। ठीक, कोई भी आपको डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस पर आप मैसेज कर सकते हो, 7830 70 19 64 पर। सुबह क्लास एक चल रही है, साइंस क्लास चल रही है जो कंप्लीट सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई 10 बजे। 11 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिल रही है। अब शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ते ही हो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ। ये पेपर नंबर फर्स्ट। शाम को 5 बजे हो रही है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से पेपर नंबर 2 है, इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जरूर जुड़िए जाकर। ठीक है, शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है, और शाम 8 9 बजे मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मतलब कि जो आए हुए हैं 19 से 24 तक के जो भी पेपर आए हुए हैं वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, वो कराए जा रहे हैं। ठीक, ये है हमारा शेड्यूल, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। और चैनल सब्सक्राइब ना करो अभी तक तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस दिया। यूट्यूब पर किसी ने फ्री या पोस्ट बैच नहीं दिया है, तो हम लोगों ने बैच आपको दे सोचा है कि आपको फ्री या पोस्ट कराया। सिलेबस में कोई कमी नहीं कंटेंट में होगी, मैच कर लेना आप। बेस्ट ही होगा सिलेबस सबसे। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में पड़ी, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे होंगे रूसो। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटो। प्लेटो के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूसो। आज हम पढ़ रहे होंगे रूसो के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ रहे होंगे रूसो के बारे में। रूसो के बारे में पढ़ रहे होंगे। रूसो एक ये पश्चात विचारक है, विदेशी विचारक हैं। और इंडियन विचारक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, भारतीय विचारक। तो देख लेते हैं रूसो के बारे में थोड़ा थोड़ा। रूसो का जीवन परिचय देख लेते हैं। रूसो शिक्षा, धर्म, साहित्य और राजनीति पर अपनी सबल और मौलिक प्रतिमा की छवि छोड़ने वाले जीन जैक्स रूसो। इसका पूरा नाम क्या था, जीन जैक्स रूसो। इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो। इनका पूरा नाम क्या था, जेन जैक्स रूसो। ठीक है, इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ठीक, इनका जन्म 1712 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। जनेवा कहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड में। जनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। ठीक है, जनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ या जनेवा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, मतलब फादर का नाम घड़ीराज साज था। ठीक है, इनके जन्म के बाद ही इनकी माता की देहांत हो गया था। इनका जब जन्म हुआ था इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, अतः अंत में इनकी इनकी चाची ने इनका पालन पोषण किया है। तो कहीं पे तो ऐसे दिखाया जा रहा है इनके पिताजी ने ही इनका पालन पोषण किया, और कहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि इसमें भी थोड़ा डाउट है। मतलब पिता बहुत किताबों में ये लिखा है कि इनकी चाची ने मतलब इनका पालन पोषण किया इनकी माता की मृत्यु हो जाने के बाद। और कहीं पे ये दिखाया जा रहा है इनके पिताजी ने इन्हीं का पालन पोषण किया है। ठीक है, इनके पिता ने इनकी ओर बहुत कम ध्यान दिया, बहुत कम ध्यान दिया। हालांकि बहुत जगह ये बताया जा रहा है कि इनके पिताजी ने ही इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और इन्हें में ज़्यादा पालन पोषण किया। ठीक है, तो आप और 8 वर्ष की अवस्था में ही वे
उपन्यास पढ़ने लगे थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही उपन्यास पढ़ने लगे थे, जिन्होंने इसकी मूल प्रवृत्तियां एवं आत्म अभिव्यक्ति की भावना को उद्दीपित किया। ठीक है, तो 8 वर्ष की अवस्था में ही ये उपन्यास पढ़ने लगे थे। ठीक है, तो ये इनका जीवन परिचय कैसे है। इनका जन्म 712 ईस्वी में हुआ था, जनेवा में हुआ था। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, इनके पिताजी का नाम था घड़े साज था। इनके पिताजी का घड़ा साज था। इनके जन्म के तुरंत बाद, मतलब जन्म के बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद इनका पालन पोषण इनकी चाची ने किया था। इनका पालन पोषण किसने किया था? चाची ने किया था। और इनके पिताजी ने इनके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया था। ठीक, 8 वर्ष की अवस्था में इनने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा फंड ये आप इतना लिखाओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। इनका जन्म कब हुआ था? 1712 में। और कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था। जनेवा के यहाँ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। रूसों को शैक्षिक विचार क्या थे? शैक्षिक विचार क्या थे रूसों को? शैक्षिक विचार, रूसों ने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते हुए कहा था, रूसों ने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते हुए कहा, उसे किरमित बनाया जाए, शिक्षा को किरमित बनाया जाए। किरमित बनाया, किरमित बताया था। रूसों को क्या बताया? रूसों ने शिक्षा की आलोचना करते हुए क्या बताया था? किरमित बताया था, जिन्हें उसने शिक्षा में सुधार के लिए प्राकृतिक सिद्धांतों पर विचार, उसने शिक्षा को सुधारने के लिए, सिद्धांतों को सुधारने के लिए शिक्षा पर विचार किए और सिद्धांत दिए थे, विचारों को प्रतिपादन किया था, प्राकृतिक सिद्धांतों एवं विचारों का प्रतिपादन किया था। और वह बालक को ऐसी शिक्षा देने का पक्षपाती था, वह बालक को ऐसी शिक्षा देने के पक्षपाती था जो उससे, जो जो मानसिक मन और शरीर, जो मानसिक मन, जो मस्तिष्क मन और शरीर को स्वतंत्र विकास कर सके। उसका मानना था शिक्षा ऐसी देना चाहिए जो जो मस्तिष्क मन और शरीर का स्वतंत्र विकास कर सके। कैसा विकास करे? स्वतंत्र, मतलब कोई प्रेशर ना होना चाहिए कोई प्रेशर ना होना चाहिए। तो रूसों ने शिक्षा के आलोचना करते हुए उसने अपने सिद्धांत दिए। शिक्षा में सुधार के लिए प्राकृतिक सिद्धांतों का विचार पर प्रतिपादन किया। उसने शिक्षा में ऐसा महत्व है कि बालक के मस्तिष्क मन और शरीर का स्वतंत्र विकास होना चाहिए, ना कि दंडात्मक। ठीक है, चलो और देखते हैं। और तो रूसो क्या था? रूसो 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 प्रकृति प्रेमी था, प्रेमी विचारक था, प्रेमी विचारक विचारक था। ठीक, ये पॉइंट लिखने वाले लिख लीजिए। रूसो प्राकृतिक प्रेमी विचारक था। ठीक है, रूसो प्रेमी प्राकृतिक प्रेमी विचारक था। ठीक है, जिसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ। रूसो ने शिक्षा का अर्थ क्या बताया? शिक्षा का अर्थ, रूसो ने शिक्षा का अर्थ क्या बताया? तो रूसो प्रगतिवादी विचारक था, वो यह है जिसकी जिसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देनी चाहिए। 12 वर्ष तक बच्चे 12 वर्ष 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसने बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र एवं मुख्य अंग बताया है। बिल्कुल सही बात। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है, रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से पुष्टि होती है, मतलब हृदय होती है, और वह उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसी ने लिखा है। रूस रूसी या रूसो ने लिखा है। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। रूसो ने शिक्षा पर क्या कहा कि शिक्षा बालक के एक मुखी, मतलब बहुमुखी होनी चाहिए, और सच्ची शिक्षा बाल केंद्रित, मतलब शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है,
इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया शिक्षा का उद्देश्य, रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक, नंबर 1, जीवन में पूर्णता, रूसो के मतानुसार वास्तविक जीवन में पूर्ण जीवन जीवित रहने के लिए अनुभूति है। जीवन की अधिक अनुभवी व्यक्ति वही नहीं है जो दीर्घ लहू के अपितु वह वस्तु है जिसने संसार में अपनी समस्त इंद्रियों का प्रयोग करते हुए कार्य किया, समस्त इंद्रियों का प्रयोग में करते हुए कार्य किया, क्योंकि इंद्रियों, काम इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों एवं ज्ञान इंद्रियों तथा उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रयोग ही जीवन है। जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब बच्चे प्रयास से अपनी विधि से प्रकृति की जानकारी प्राप्त करें। मतलब उसने कहा जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब बच्चे स्वयं से प्रयास करके या स्वयं से अपनी विधि के अकॉर्डिंग प्रकृति की जानकारी प्राप्त करें, तो शिक्षा अधिक अक्सर होगी, मतलब अधिक मानी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, बच्चा खुद करके सीखता है तो वो मतलब जीवन की पूर्णता संभव है। प्रयास करके कोई चीज सीखता है बच्चा तो वो ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव शिक्षण माना जाता है। ठीक, अतिरिक्त शिक्षण माना जाता है। तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास। मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास कैसे करें? रूसों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की मौखिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास करना था। रूसों का कहने का मतलब था, रूसों का शिक्षा का उद्देश्य माने ये था, बच्चों के अंदर मौखिक और स्वाभाविक विकास की शक्तियों का विकास करना था। वो जो विकास करती हैं तो बाहर निकल गए। ठीक, ये है, विकास तभी संभव है जब बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए। ये विकास तभी संभव है जब बच्चों को क्या दी जाए? स्वतंत्रता दी जाए। यदि किसी को आप स्वतंत्रता दे दो वो अच्छा काम करते रहेगा, अच्छा काम कर जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्रता दी जाए, उसके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उदारता मतलब अच्छा व्यवहार किया जाए। ठीक, अच्छा व्यवहार किया जाए। रूसों का मतलब, कहने का मतलब था, शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चों की मौखिक और स्वाभाविक शक्तियों का विकास करना था। जो बच्चों को विकास तभी हो सकता है जब बच्चों को स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम दी जाए, मतलब कोई दंड नहीं दिया जाए तो बच्चा उदारभूत व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। भौतिक उद्देश्य क्या था? भौतिक उद्देश्य क्या था? रूसो शिक्षा का मूल उद्देश्य भौतिक मानता था। रूसो जो है शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या मानता था? भौतिक मानता था। मूल उद्देश्य कैसा? भौतिक मानता था। उसके अनुसार बालक में को वस्तुओं पर निर्भर होना चाहिए, ना कि व्यक्तियों पर। उसने सही कहा। उसका कहने का मतलब था, बच्चों को वस्तुओं पर निर्भर होना चाहिए, ना कि व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वस्तुओं की निर्भरता से नैतिकता और अनैतिकता का प्रतिपक्ष संबंध नहीं होता है। इस निर्भरता में अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें अध्यापक के द्वारा प्रदत्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु में तो मतलब व्यक्ति पर निर्भर ना होकर वस्तुओं पर निर्भर होना चाहिए। भौतिक उद्देश्य ये था। भौतिक उद्देश्य, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वस्तुओं पर तो निर्भर होगे, ना कि टीचर पर निर्भर होगे। जैसे लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फिर क्या करोगे? तो वहाँ के जो, चलो निर्देश हैं, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रूसों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए?
पाठ्यक्रम होना चाहिए। रूसो ने मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। रूस ने जो पाठ्यक्रम दो रूसो ने मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। रूसो ने पाठ्यक्रम निर्धारण में इन 4 दिशाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है। रूसो द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम निम्नवत है। कैसा है देख लेते हैं, कौन से देखते हैं। नंबर 1, शिक्षण गुण 1 से 5 तक की शिक्षा। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? पाठ्यक्रम मानव जीवन की प्रथम अवस्था। ये मानव जीवन की प्रथम अवस्था है। ये मानव जीवन की प्रथम अवस्था है। इस जो शेषवावस्था कहा जाता है, जिसे शेषवावस्था कहा जाता है। 1 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? शेषवावस्था कहा जाता है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली प्रचलित शिक्षा का विरोध किया। रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इस अवस्था में रूसो को कहना है, तो कहने का मतलब था कि शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के स्वास्थ्य और ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को वार्तालाप बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इस अवस्था में बालक को वार्तालाप मतलब बातचीत के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। वार्तालाप में वो मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि अदर भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले मातृभाषा। बच्चों को सबसे पहले टीचर कौन होता है? मम्मी पापा होते हैं। ठीक है, फिर उसका परिवार होता है, फिर उसका समाज होता है। तो बच्चे को 1 से 5 वर्ष की अवस्था तक वार्तालाप के माध्यम से सिखाना चाहिए, ना कि शैक्षिक अवस्था में बच्चों को जितना प्रैक्टिकल होना चाहिए, बुकों से अकॉर्डिंग नहीं सुनना चाहिए। तो 5 ये रूसो ने पहली अवस्था बताई है। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चैनल पर भैया नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं करते तुम लोग, लाइक भी कर दिया करो, लाइक भी किया करो साथ में। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 से 12 की अवस्था। 5 से 12 की अवस्था क्या बताया? 5 से 12 की अवस्था क्या बताया? 5 से 12 तक की शिक्षा। 5 से 12 तक की शिक्षा, ये जीवन का अधिक विषय काल है। ठीक, ये जीवन का अत्यधिक विषय काल होता है, जिससे 2 सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात शिक्षा विषयात्मक होनी चाहिए, विषय के माध्यम से होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा प्राकृतिक परिणामों द्वारा प्रदत्त हो। ठीक, रूसो के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में कुछ मानने के बजाय उन्हें अनुभव द्वारा सिखाना चाहिए। उनमें मूड मानने से बजाय उन्हें अनुभव द्वारा सिखाना चाहिए। बच्चे को 5 से 12 वर्ष की अवस्था में अनुभव द्वारा सिखाना चाहिए। अनुभव से इंद्रियों का मानसिक विकास होता है। बिल्कुल तो होता है। अनुभव से बालक का मानसिक विकास होता है। इस काल में बच्चों को किसी विषय अथवा भाषा की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इस काल में बच्चों को किसी भी भाषा की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि प्राकृतिक रुचि के माध्यम से बौद्धिक शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किसी प्राकृतिक रुचि के माध्यम से बौद्धिक शिक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये था, 5 से 12 वर्ष की अवस्था तक रूसो ने क्या माना है? रूसो ने माना है बच्चे को अपने अनुभव के द्वारा सिखाना चाहिए, और उसे अनुभव के द्वारा सिखाना चाहिए शिक्षा, जिससे इंद्रियों का मानसिक विकास होता है। इस काल में बच्चों को किसी भी विषय अथवा भाषा की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि प्रकृति रुचि के माध्यम से बौद्धिक शिक्षा का
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको देख लेना कंटेंट मिला के किसी से और मेरा कंटेंट मिला लेना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 से 15 तक की शिक्षा इसने क्या माना है? 12 से 15 वर्ष तक की शिक्षा, 12 से 15 वर्ष तक की शिक्षा, ये जीवन ये जीवन का एक काल है, ये जीवन का एक काल है जिसमें व्यक्ति की शक्तियाँ उसकी आवश्यकता से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, उसने क्या माना है? उसकी इसकी आवश्यकता से अधिक होती है। ये जीवन का वह काल है जिसमें व्यक्ति की शक्ति उसकी आवश्यकता से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, ये उसने माना है। उसकी मतलब इस टाइम बच्चा ज़्यादा सोचता है। बालक की इंद्रियों या शरीर की पुष्टि हो जाता है, ठीक। और इस अवस्था में बालक को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम चित्रकला, संगीत, व्यवसायिक शिक्षा की दी जानी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा, इस अवस्था में बालक को गणित, भाषा में गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, संगीत या व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए। इस टाइम बालक की आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति की शक्तियों की उसकी आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं। इस काल में 12 से 15 की अवस्था में जिसने माना है कि इस जीवन काल में व्यक्ति की शक्ति उसकी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, मतलब सोचने से भी अधिक हो जाती है, ठीक। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया। हाँ, अब बता 15 से 20 की अवस्था, 15 से 20 तक की शिक्षा, 15 से 20 तक की शिक्षा, 15 से 20 तक की शिक्षा, ये जीवन 15 से 20 तक की शिक्षा, ये काल बच्चों को नैतिक शिक्षा ये काल बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का है। रूसो के अनुसार इस अवस्था तक बालक के शरीर, इंद्रियों या मस्तिष्क का निर्माण हो चुका होता है, ठीक। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क निर्माण हो चुका है, ठीक, अच्छे से निर्माण वो सोच सकता है, ठीक है। अब इस समय है अब ये समय है कि उसे हृदय को एक आकार दिया जाए, उसके हृदय को एक आकार दिया जाए। जब युवक को अन्य के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए अथवा सामाजिक संबंधों में शिक्षित शिक्षित किया जाना है, मतलब इस टाइम बालक के अंदर मानसिक विकास भी हो सकता है, इंद्रियों का विकास भी हो जाता है, निर्माण हो चुका होता पूर्ण रूप से। उसके हृदय को आकार दिया जाए जब युवक को अन्य के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए यथा सामाजिक संबंधों में शिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक। रूसो का ये मानना था, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये ये आपने क्लास देख ली, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप देखो शिक्षण विधियां क्या दी, विधि क्या बताई उसने? रूसो ने शिक्षक विधियों के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन पर आज का संपूर्ण शिक्षण शास्त्र निर्भर है। ये सिद्धांत हैं निम्नलिखित हैं ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या? करके सीखना पांडव शिक्षण में करके सीखने की विधि उत्तम है या निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण द्वारा क्या करना? निरीक्षण द्वारा सीखना। क्रिया पद्धति को भी अपनाया जाना चाहिए। तीसरा क्या? अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण द्वारा का पदार्थों का ज्ञान स्थूल रूप से देना चाहिए। तीसरा बात, खेल पद्धति भी शिक्षण की सुगम विधि है, ठीक। तीसरा क्या? प्रयोग द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा तथा निरीक्षण विधि भी शिक्षण में सहायक हो सकती है। सबसे पहले क्या है, उसने क्या माना? करके सीखना। सबसे पहले क्या माना? करके सीखना। बच्चे को करके सीखना चाहिए स्वयं से, ठीक, तो वो अच्छा सीख सकते। फिर कह रहा है निरीक्षण द्वारा, बच्चा खुद से निरीक्षण करता तो वो अच्छा सीखता है, ठीक है।
फिर कह रहा है अन्वेक्षण द्वारा, फिर कह रहा है खेल विधि द्वारा, खेल में तो खेल खेल के माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है। तो ये अभी भी कॉपी की जाती है, ठीक। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अनुशासन कैसा होना चाहिए, रूसो का अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए। रूसो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे, ठीक। रूसो जो तो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे, ठीक। और उस पर किसी भी प्रकार का भय नियंत्रण नहीं चाहता था, उस पर कोई भय नियंत्रण नहीं चाहता था, भय नियंत्रण नहीं चाहता था, उस पर कोई भय बल ना, मतलब भय कोई प्रेशर ना दिया जाए। उस प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में भी विश्वास है। इस प्रकार ने रूसो के अनुसार अनुशासन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नंबर 1 स्वतंत्रता का सिद्धांत, नंबर 1 स्वतंत्रता का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब बच्चे को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नंबर 2 तथा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन देने से तात्पर्य है कि प्राकृतिक हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत और बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है, ठीक। अच्छे कामों के लिए हमें पुरस्कार मिलते हैं और बुरे कामों के लिए हमें दंड मिलता है। तो उसका कहने का मतलब होता है, दूसरा पहला सिद्धांत था बच्चे को स्वतंत्र रहना चाहिए, दूसरा था प्राकृतिक परिणामों के अनुसार बच्चे को अच्छे से प्राकृतिक में तो अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए देते हैं और गलत कामों के लिए दंड मिलता है, ठीक है। उसका अनुशासन ये था। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा तथा शिक्षक तथा विद्यार्थी, ठीक। शिक्षक तथा शिक्षार्थी, ठीक। शिक्षक तथा शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए देखते हैं। रूसो ने शिक्षा प्रक्रिया में बालक को प्रमुख तथा शिक्षक को पूर्ण स्थान दिया है। रूसो ने रूसो ने प्रकृति को ही बल रूसो ने प्रकृति को ही बालक का सच्चा शिक्षक माना है। रूसो ने, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, रूसो ने प्रकृति को ही बालक का सच्चा शिक्षक माना। किसको माना, प्रकृति को, प्रकृति को प्रकृति को ही सच्चा शिक्षक माना है। शिक्षक का कार्य केवल इतना है शिक्षक का कार्य केवल इतना चाहिए कि वह बालक के स्वाभाविक, कितना होना चाहिए, बच्चे को स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूलित परिस्थितियों का निर्माण करे, परिस्थितियों का निर्माण करे, परिस्थितियों का निर्माण करे। परिस्थितियों का निर्माण करे, ठीक है। रूसो का कहने का मतलब था रूसो ने प्रकृति को ही सच्चा शिक्षक माना है। प्रकृति शिक्षक का कार्य केवल इतना है केवल शिक्षक का कार्य इतना है कि वह बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे, ठीक है। ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप देखते हैं स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा, ठीक। रूसो के अनुसार रूसो के अनुसार विद्यालय एक किरमित एवं कठोर अनुशासन वाली संस्था है। किरमित कठोर अनुशासन वाली संस्था हो, बल्कि विद्यालय ऐसा हो जिससे बालक के विकास के लिए चरित्र वातावरण प्राप्त हो। रूसो का कहने का मतलब विद्यालय ऐसा होना चाहिए, रूसो के अनुसार विद्यालय किरमित और कठोर अनुशासन वाली संस्था हो,
मतलब कठोर अनुशासन वाली संस्था हो, बल्कि विद्यालय ऐसा हो जिससे बालक के विकास के लिए उचित वातावरण प्राप्त हो। जिससे बालक के विकास के लिए क्या होना चाहिए? उचित वातावरण, उचित वातावरण, उचित वातावरण, उचित वातावरण प्राप्त हो। विद्यालय कैसे? उचित वातावरण प्राप्त हो। बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए। बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए। रूसी ने तो निश्चित पाठ्यक्रम चाहता था, निश्चित पाठ्यक्रम चाहता था, और ना निश्चित समय सारणी। ना निश्चित पाठ्यक्रम चाहता है और ना ही निश्चित समय सारणी। ठीक है। रूसो विभिन्न प्रकार के संबंधों से मुक्त विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा करता था। जैसे प्राकृतिक विद्यालयों वातावरण की अपेक्षा करता था जो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता प्रदान करे, जो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता प्रदान करे। कहने का मतलब ये था कि रूसो के अनुसार विद्यालय कृमित और कठोर अनुशासन वाली संस्था हो, बल्कि विद्यालय ऐसा हो जो इसमें बालक के विकास के लिए उचित वातावरण प्राप्त हो। बालक के विद्यालय में बालक के लिए वातावरण व माहौल वैसा होना चाहिए। बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए। बालक को स्वतंत्र करने मतलब स्वतंत्र रखना चाहिए बालक को, और स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए, तभी वो अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और वो फ्रीडम रह सकता है। हाँ, रूसी ने तो शिक्षा पाठ्यक्रम चाहता था ना। रूसी ने तो निश्चित पाठ्यक्रम चाहता था और ना ही निश्चित समय सारणी। रूसो विभिन्न प्रकार के संबंधों से मुक्त विद्यालय मतलब विभिन्न प्रकार से संबंधों से मुक्त विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा करता था। मतलब कोई भी संबंध वातावरण की अपेक्षा करता था जो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा रूसो। तो और थोड़ा देख लेते हैं रूसो के बारे में। इसका जन्म तो आपको पता ही है। मृत्यु कब हुई थी? रूसो का मृत्यु कब हुई थी? रूसो की मृत्यु रूसो रूसो की मृत्यु मृत्यु हुई थी 1778 में। 1778 ईस्वी में मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1778 में। जन्म तो आपको पता ही है। रूसो जो था लौकिक संप्रभुता लोकतंत्र के संपर्क के जनक के रूप में माना जाता है। रूसो क्या था? रूसो लौकिक रूसो रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक माना जाता है। जनक माना माना जाता है या कहा जाता है। बात एक ही। रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक, एक पांडव लिख लो। चरित्रहीन एवं लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता का जनक के रूप में है माना जाता है। या ऐसे कर सकते हो, एक ही बात है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। लौकिक 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 संप्रभुता संभवता का जनक के रूप में माना जाता है, या लोकप्रिय के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था जनेवा में हुआ था, वो तो आपको पता ही है। जन्म कब हुआ था? 1712 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1778 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ठीक, इसने क्या किया था? इसने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण की थी। इसे और पॉइंट लिख लेते हैं।
ये स्विट्जरलैंड से कहाँ गया था? स्विट्जरलैंड से। कुछ समय पश्चात ये स्विट्जरलैंड से स्विट्जरलैंड से कहाँ चला गया था? ये स्विट्जरलैंड से फ्रांस चला गया था। फ्रांस चला गया था। स्विट्जरलैंड से फ्रांस चला गया था। फ्रांस इसने क्या किया था? फ्रांस इसने नागरिकता ग्रहण की थी। फ्रांस की इसने क्या थी? नागरिकता ग्रहण की थी। नागरिकता ग्रहण की थी। ठीक है, ग्रहण की थी। ग्रहण की कर ली गई थी। ठीक, और उसने फ्रांस में ही फ्रांस में ही इसने फ्रांस में ही इसने फ्रांस की ललित कला अकादमी ज्वाइन की थी। ललित फ्रांस की ललित कला अकादमी ज्वाइन की थी। ठीक, ज्वाइन की थी। ठीक है, तो ये इसका की पॉइंट है, ये आप लिख सकते हो। ठीक, ये इसका की पॉइंट है। फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड से कहाँ चला गया था? फ्रांस चला गया था। फ्रांस की इसने नागरिकता ग्रहण कर ली थी, और फ्रांस की नागरिकता ग्रहण करने के बाद इसने ये फ्रांस की ही ललित कला में ज्वाइन कर ली थी। ठीक, ठीक है। और 1749 तक, इसी भी तक इसने तक एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, और कला विज्ञान लोगों को अच्छा बनाया था। ठीक है, अच्छा या बुरा बताया था। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। तो आज ये खत्म हो गया, क्या अपना खत्म हो गया? आज खत्म हो गया रूसो। कल पढ़ेंगे जॉन डूवी। कल हम क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? प्लेटो पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? प्लेटो पढ़ लिया। प्लेटो पढ़ लिया और रूसो पढ़ लिया। रूसो पढ़ लिया। तो ये दो क्लासें आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए जाके। ठीक है, और लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और क्या करें, और कल क्या पढ़ने वाले हैं? जॉन डूवी। डूवी के बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे जॉन डूवी के बारे में, तो ये कल पढ़ के आना आप। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में। तो ये क्लास थी आज अपनी, ये क्लास थी अपनी आज। ठीक है, कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे आप